दोस्तों द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम द रॉनी कोलमन ने 8 बार लगातार ओलंपियाड जीतने के अलावा भी कुछ ऐसे कारनामे करे बॉडी बिल्डिंग में कि आज वो बॉडी बिल्डिंग को रिप्रेजेंट नहीं करते, बॉडी बिल्डिंग उनको रिप्रेजेंट करते। तो दोस्तों जैसे कि रॉनी कोलमन की अनमैचेबल फिजिक, उनकी मसल मैच्योरिटी, उनकी वर्कआउट मोटिवेशन और उनके फैंस के साथ रिलेशन, ये सारी ही चीजें रॉनी कोलमन को एक ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बनाती है। और सारे बॉडी बिल्डर्स रॉनी कोलमन की जो फिजिक थी, उनकी हार्डवर्क थी, सारी चीजों को अप्रिशिएट करते। तो कुछ कुछ बॉडी बिल्डर्स ऐसे भी कहते कि ही वॉज जेनेटिकली गिफ्टेड। तो वो ये सारे बॉडी बिल्डर्स के पॉडकास्ट में जो रॉनी कोलमन के ऊपर थॉट्स थे, ओपिनियन थे, वो मैं हिंदी में लेके आया हूँ आप सभी लोगों के लिए, और जो कि मुझे लगता था काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों को सुनना। मुझे तो काफी एक्साइटिंग लगा जब मैं इंग्लिश में देख रहा था। तो ये सारे थॉट्स बॉडी बिल्डर के होंगे रॉनी कोलमन के ऊपर, ये सारे के सारे हिंदी में ट्रांसलेट किया है मैंने, एक तरीके से को डब ही कर दिया है। तो गाइस आप वीडियो का मजा लेना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना, बिकॉज पॉजिटिव कंटेंट आपको मेरे चैनल पे मिलेंगे। अगर कोई भी नेगेटिव कंटेंट मिलता है देन डेफिनेटली आप अनसब्सक्राइब कर सकते हो, बिकॉज मैं कभी भी कंट्रोवर्सी को सपोर्ट नहीं करता, जस्ट जेन्युइन अपडेट्स, उसके बाद कंपैरिजन वीडियो और ये सारी नॉलेजेबल वीडियोस में कवर करता हूँ। सबसे पहले मैं केविन लिवरोनी का ओपिनियन लेके आया हूँ रॉनी कोलमन के ऊपर, बिकॉज बहुत सारे इंटरव्यूज तो पॉडकास्ट ऐसे होते रहते हैं बॉडी बिल्डर्स के, और जिनको रॉनी कोलमन के बारे में तो डेफिनेटली पूछते हैं, ये कॉमन सवाल होता है हर एक इंटरव्यू में। तो केविन लिवरोनी से भी पूछा जाता है, तो केविन लिवरोनी सीधा सीधा बोल देते हैं कि ही इज वंस इन लाइफ टाइम एथलीट। वो एक ऐसे बॉडी बिल्डर है जो कि हर किसी को बनना पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज वो एक तरीके के अनमैचेबल फिजिक कैरी करते थे, अनमैचेबल मसल क्वालिटी, अनमैचेबल मसल वॉल्यूम, और उसके बाद वो हमेशा स्टेज पे स्माइल करते थे। केविन लिवरोनी एक तरीके से ऐसा कहते हैं कि रॉनी कोलमन का बॉडी बिल्डिंग गेम के साथ कनेक्शन ही कुछ ऐसा बन चुका है कि आगे जाके अगर कोई भी बॉडी बिल्डर आता है वो रॉनी कोलमन जितना अचीव कर लेता है, देन फिर भी जो रॉनी कोलमन का ऑरा है, जो रॉनी कोलमन का रिस्पेक्ट है, वो उतना ही रहेगा। एक एग्जांपल देके मैं आपको समझा सकता हूँ। जो केविन लिवरोनी है वो इनडायरेक्टली कहते हैं कि जैसे कि क्रिकेट में जो गॉड है सचिन तेंदुलकर, अगर कोई भी क्रिकेटर आता है फ्यूचर में जो सचिन जितने रिकॉर्ड्स बनाता है, रिकॉर्ड ब्रेक करता है, बट डेफिनेटली सचिन तेंदुलकर विल बी द किंग, नो डाउट, बिकॉज जो उन्होंने क्रिकेट को कंट्रीब्यूशन किया है, उनका एक अलग वाइब है, गेम के साथ अलग कनेक्शन। ऐसा ही कुछ कनेक्शन रॉनी कोलमन का है, बिकॉज केविन लिवरोनी एट द एंड ये भी कहते कि रॉनी कोलमन को सारी चीजें गॉड गिफ्टेड थी, प्लस उन्होंने हार्डवर्क भी किया है। एंड सेकेंडली वो कहते कि रॉनी कोलमन का ब्रेन कुछ इस तरीके से चार्ज था, इस तरीके से उनको गिफ्टेड था कि वो ब्रेन हमेशा उनको कहता था कि रुकना नहीं है, बिकॉज उनका जो हमेशा से एटीट्यूड रहता था रॉनी कोलमन का आफ्टर इंजुरीज आल्सो कि नेवर स्टॉप। मतलब इस तरीके का डेडिकेशन और इस तरीके के गेम के लिए प्यार सिर्फ रॉनी कोलमन के पास हो सकता है। उसके बाद फ्लेक्स व्हीलर का ओपिनियन आता है दोस्तों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लेक्स व्हीलर ने जितना रिस्पेक्टफुल आंसर किया है, जितना रिस्पेक्ट करते हैं रॉनी कोलमन को, मैं तो देख के पूरा शॉक हो गया था, बिकॉज इंडिया में हम यूजुअली ऐसा देखते नहीं है। बिकॉज फ्लेक्स व्हीलर और रॉनी कोलमन का एक टाइम पे एक कॉन्ट्रोवर्शियल ओलंपिया होता है, ऐसे लोग कहते हैं, बट फिर भी जो फ्लेक्स व्हीलर का रिस्पेक्ट है रॉनी कोलमन के लिए, वो फ्लेक्स व्हीलर कहते हैं कि रॉनी कोलमन हमेशा से किंग थे और वो हमेशा किंग ही रहेंगे। वो कहते हैं कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि रॉनी कोलमन ने बहुत टाइम तक नेचुरली कम्पीट किया था प्रो बनने के बाद भी, बिकॉज उनके पास उस तरीके के जेनेटिक्स थे, उस तरीके का उनका फिजिकल पोटेंशियल था। उसके बाद फ्लेक्स व्हीलर कहते थे कि एक टाइम था जब रॉनी कोलमन थर्ड कॉल आउट में थे और फ्लेक्स व्हीलर फर्स्ट कॉल आउट में थे, तो वो कभी भी स्टेज पे मिल नहीं सकते थे, बट जो पीछे से देखते थे फ्लेक्स व्हीलर उनको कम्पीट करते हुए, वो तब उनका पोटेंशियल जान लेते थे और उनको पता था कि ये फ्यूचर में बहुत ज्यादा डेंजरस बॉडी बिल्डर बनने वाला है। फ्लेक्स व्हीलर पॉडकास्ट में कहते हैं कि माय रिएक्शन वाज व्हाट इज दिस फिजिक, और उसके बाद फ्लेक्स व्हीलर कहते हैं कि हम दोनों बॉडी बिल्डर के जो डाइट कोच थे वो सेम ही थे, चैट निकोलस, बट जब चैट निकोलस कुछ डाइट प्लान करके रॉनी कोलमन को देते थे, रॉनी कोलमन कभी भी उनको क्रॉस क्वेश्चन नहीं करते थे, जो कुछ वो लिख के देते थे रॉनी कोलमन चुपचाप से उसको फॉलो कर देते, और रॉनी कोलमन उनको कहते थे कि मुझे वर्ल्ड का सबसे बेस्ट बॉडी बिल्डर बनना है, तो जो भी डाइट आप मुझे प्लान करके दोगे आई विल फॉलो दैट ब्लाइंडली। और उसके बाद जब चैट निकोलस रॉनी कोलमन के प्रेप के फोटो फ्लेक्स व्हीलर को भेजते थे, देन फ्लेक्स व्हीलर उनको पूछते थे कि मैं इस बॉडी बिल्डर के साथ जीत भी सकता हूँ या नहीं। मतलब इस तरीके का फ्लेक्स व्हीलर का रिएक्शन था और इतना रिस्पेक्ट उनके मन में है रॉनी कोलमन के लिए। तो दोस्तों काफी ज्यादा मैगजीन जो है वो उन्होंने राइवलरी क्रिएट करी थी या फिर कंट्रोवर्सीज क्रिएट करी थी, बट जो ये बॉडी बिल्डर्स है वो ऑफ द स्टेज काफी ज्यादा एक दूसरे से उनका भाईचारा ऐसे ही फ्लेक्स व्हीलर का रिएक्शन से समझने आता है। और आगे जाके जय कटलर का रिएक्शन भी कुछ इस तरीके का था कि जय कटलर कहते कि मैगजीन ने क्रिएट करी थी कंट्रोवर्सीज एंड एनिमीज एंड ऑल, बट वो ऑफ द स्टेज बहुत अच्छे फ्रेंड थे और अभी भी वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स है।
उसके बाद डोरिन येट्स का ओपिनियन आता है दोस्तों। तो डोरिन येट्स कहते हैं कि आप सारे लोग रॉनी के फोटोज या फिर उनके कंपीटिंग वीडियोस देख के एंजॉय कर रहे होंगे, बट आपको पता नहीं कि जिस लेवल की फिजिक रॉनी कोलमन कैरी करते थे, इट वाज जस्ट इम्पॉसिबल फॉर अदर बॉडी बिल्डर्स टू अचीव। ऐसा वो खुद कहते हैं डोरिन येट्स, जो कि खुद 6 टाइम मिस्टर ओलंपिया चैंपियन रह चुके हैं। उसके बाद डोरिन येट्स ये भी कहते हैं कि जब मैं ओलंपिया खेलता था, जब मैं स्टेज पे होता था, मैं कभी भी स्माइल नहीं करता था, बिकॉज मुझे लगता था कि मैं एक वॉर में हूँ, मैं एक वॉर कर रहा हूँ खुद से एंड बाकी के बॉडी बिल्डर के साथ, तो हाउ कैन आई स्माइल, ऐसा खुद डोरिन येट्स कहते हैं। बट डोरिन येट्स ये कहते कि रॉनी कोलमन कुछ ऐसे नहीं थे। रॉनी कोलमन हमेशा स्माइली फेस से कम्पीट कर रहे थे और सारे बॉडी बिल्डर्स के साथ वो स्माइली फेस से ही रिएक्ट करते थे। और उसके बाद जो फैंस का रिएक्शन था और फैंस के साथ रिलेशन है, वो भी रॉनी कोलमन के अच्छे है, बिकॉज रॉनी कोलमन हमेशा हंस के रिप्लाई देते अपने फैंस को, तो यही उनको ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बॉडी बिल्डर बनाता है। ये स्टेटमेंट था डोरिन येट्स का। एट द एंड दोस्तों, मैं आपके लिए जे कटलर का ओपिनियन लेके आया हूँ, बिकॉज जे कटलर इज द बॉडी बिल्डर जिन्होंने रॉनी कोलमन को बीट किया था। बट जे कटलर खुद ऐसा कहते हैं कि जब मैंने रॉनी कोलमन को बीट किया था, तब वो अपने करियर के पीक पे नहीं थे। जब रॉनी कोलमन अपने करियर के पीक पे थे, तब उनको दुनिया का कोई भी बॉडी बिल्डर हरा नहीं सकता। और जे कटलर बाद में ये कहते हैं कि जिसने रॉनी कोलमन को हराया है, उसको लाइफ में किसी भी चीज को डरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज उसने रॉनी कोलमन को हराया है। और जिसने रॉनी कोलमन को हराया है, वो लाइफ में आगे जाके किसी भी सिचुएशन को ओवरकम कर सकता है, ऐसे खुद जे कटलर ने कहा है। जे कटलर कहते हैं कि मैगजीन ने उनके बीच में राइवलरी क्रिएट करी थी, बल्कि वो अच्छे फ्रेंड्स थे ऑफ द स्टेज। जस्ट स्टेज पे फैंस को एंटरटेन करने के लिए वो एनिमीज की तरह बिहेव करते थे, बल्कि मैगजीन ने तो लोगों को ऐसा शो करा कि जे कटलर हेट्स रॉनी कोलमन, बिकॉज बाकी के सारे स्टेटमेंट्स जो जे कटलर ने दिए वो साफ दर्शाते कि जे कटलर रिस्पेक्ट्स रॉनी कोलमन और जे कटलर हमेशा से रॉनी कोलमन को फ्रेंड्स मानते हैं। और आजकल तो आप देख सकते हो यूट्यूब पे भी उनके वर्कआउट वीडियोस अभी भी अपलोड होते रहते हैं, मतलब वो एक अच्छे फ्रेंड्स भी है। बट जस्ट मैगजीन ने उनके बीच में एक राइवलरी या फिर कह सकते हो उनके बीच में एक हेट एटमॉस्फेयर क्रिएट करा था। एट द एंड जे कटलर कहते हैं कि मैं कभी भी नहीं कहूंगा कि मैं फिजिक में लैग कर रहा था, बट जस्ट रॉनी कोलमन वाज नेक्स्ट लेवल। मतलब वो ये कहते हैं कि मेरी फिजिक तो पूरी तरीके से कंप्लीट थी, बट रॉनी कोलमन जस्ट नेक्स्ट लेवल फिजिक कैरी कर रहे थे हर साल, और इसी की वजह से जो जे कटलर है वो लगातार 4 बार सेकंड नंबर पे रहे, मतलब रनर अप रहे थे। तो दोस्तों, ये सारी बॉडी बिल्डर्स की रिएक्शन थी रॉनी कोलमन को लेके, और कितने ज्यादा बॉडी बिल्डर रॉनी कोलमन को रिस्पेक्ट करते हैं आप देख सकते हो। तो ऐसा इंडिया में ही दिखने मिलता है कि बॉडी बिल्डर एक दूसरे का हेट करते हैं या फिर ओनली सोशल मीडिया पे अच्छा खासा बोलते हैं। सो इन बॉडी बिल्डर से मुझे लगता है कि हमें सीखना होगा, एंड मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ऐसे इंटरव्यूज पॉडकास्ट देखना। अगर आपको भी ये कंटेंट अच्छा लगता है हिंदी में, जरा चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट में बताओ कि आपको कौन सा वीडियो हिंदी में चाहिए। डेफिनेटली मैं उसका ट्रांसलेशन करके लाऊंगा और थोड़ी बहुत बातों के ऊपर हम डिस्कशन भी करेंगे। तो गाइज, थैंक यू so much for watching it. See you soon. Love you all and don't forget to like this video.